गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि रिवीजन चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन 5 हमने कल करा दिए थे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 5 के चल रहा है। व्हाट आर द करेक्ट एक्सरसाइज ऑफ द काइपोसिस। काइपोसिस के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, या फिर क्वेश्चन बन जाता है व्हाट टाइप द डिफॉर्मिटी ऑफ द काइपोसिस एंड राउंड शोल्डर एंड क्रिएटिव एक्सरसाइज ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ राउंड शोल्डर। ठीक है, राउंड शोल्डर और काइपोसिस के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या होते हैं काइपोसिस और राउंड शोल्डर। इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो हमारे डिफॉर्मिटीज़ है, डिफॉर्मिटीज़ स्पेन डिफॉर्मिटीज़ है और फुट डिफॉर्मिटीज़ है। स्पेन डिफॉर्मिटीज़ में हमारी काइपोसिस, साइकोसिस, लॉर्डोसिस, और फुट डिफॉर्मिटी में हमारी आ जाएगी फ्लैट फुट, बोलेग और बोलेग, नोकनीज। 3 हमारी लेग्स डिफॉर्मिटीज़ है और 3 हमारी स्पाइन डिफॉर्मिटीज़ है और एक है राउंड शोल्डर। ठीक है, बताते हैं काइपोसिस। काइपोसिस द प्रॉब्लम ऑफ द थेरेपिक एज ऑफ द कॉलर स्पोन, यानी कि कॉलर स्पाइन में होती है। अबडोर्मल क्रेविटी स्पोन फॉर फ्रंट ऑफ देयर आर द कोसेस ऑफ बैक, यानी कि बैक में कोबर निकल जाता है और ये चेस्ट लेवल को भी रिफ्लेक्ट करता है। राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर इज द पोस्चर डिफॉर्मिटी विच द शोल्डर बिकम राउंड ऑफ द, जो शोल्डर होते हैं वो आगे की तरफ घूम जाते हैं या फिर बैक साइड में घूम जाते हैं, जिनका डिसबैलेंस, बॉडी डिसबैलेंस हो जाता है या फिर शोल्डर अप डाउन हो जाते हैं। क्रिएट मेजर ऑफ द मेजर ऑफ काइपोसिस एंड राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के लिए और काइपोसिस के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, योगासन करते हैं। योगासन में चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग, रिवर्स सिटअप। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉर्डोसिस कैन बी क्रिएट थॉट एक्सरसाइज। लॉर्डोसिस के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है और क्या होती है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द लंबर स्पेंस, यानी कि जो लंबर स्पेंस होती है उसमें होती है लॉर्डोसिस। ये आगे की तरफ कोबड़ होता है। ठीक है, फ्रंट डिफॉर्मिटी ऑफ द लंबर स्पेन बिहाइंड ऑफ द फ्रंट, यानी कि आगे की तरफ हमारा कोबड़ निकल जाता है। जैसे पिजन होता है, पिजोन होता है, कबूतर होता है, कबूतर आगे की तरफ होती है तो उस तरह आगे की तरफ कोबड़ निकल जाता है। हमारी चेस्ट आगे हो जाती है और बैक पीछे हो जाती है। ठीक है, क्रिएटिव मेजर्स एक्टिविटीज़ द फॉरवर्ड बेंडिंग आसन फॉर एक्सरसाइज ऑफ हेल्पफुल ऑफ क्रिएटिव लॉर्डोसिस। पश्चिमोत्तानासन, हलासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैलेंस डाइट और पुअर लाइन लेइंग। ठीक है, ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द क्रिएटिव मेजर्स ऑफ बो लेग। बो लेग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, किस तरह से करनी होती है। ठीक है, बो लेग होते क्या, दिस इज इफेक्ट ऑफ द लेग इन विच लेग बैंड आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाती है बो लेग में। बो का मतलब एरो, धनुष होता है, और धनुष किस तरह होता है, हमारा कर्व में होता है और लेग हमारी कर्व की तरह हो जाती है। कॉसेज द मेन कॉसेज ऑफ द बो लेग डिफॉर्मिटी आर रेक्टस, रेक्टस प्रॉब्लम होती है। डिफरेंसी ऑफ द विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, प्रॉपर डाइट ना लेने के कारण हो जाता है। क्रिएटिव मेजर्स, क्रिएटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं, अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन करा सकते हैं। और मस्तेंद्रासन, मस्तेंद्रासन वॉकिंग विद इनवर्ड टो, टो पे वॉकिंग कराना। ठीक है, स्पेशल शूज ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ए ऐसे इंडियन वुमेन पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स। एक ऐसे लिखना है जो इंडियन वुमेन है उनके ऊपर लिखना है। ठीक है, इंडियन वुमेन पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट
has a long history. It has been understood that men of the for making and women is the home and families. In ancient Olympic game women, यानी कि जो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, बुक की हेल्प में भी आपको लिखा गया बताया गया है कि वुमेन जो होती थी पहले जो वुमेन होती थी वो फैमिली और होम पे ही वर्क करती थी, बाहर कोई नहीं जाती थी। एशियन ओलंपिक गेम 1986 में स्टार्ट किया गया। लेटर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई, इंडियन ओलंपिक कमेटी बनाई गई, उसमें फीमेल को थोड़ा इंक्रेज किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। टुडे द मेडल modern society of the accept of the women participate in sports competition and has been reason of the 9 great competitors in parts model study and modern participate and activities are the women participant sport and games। ठीक है, तो वुमेन के बारे में लिखना है और वुमेन की जो हिस्ट्री है वो बतानी है। इसमें मेन जो वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल अचीवमेंट प्राप्त किया उनके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द, ये आपका डिडक्ट कर दिया गया था, फीमेल ट्रेड भी डिडक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन ऑफ द लेस पार्टिसिपेंट ऑफ द इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। जो इंडियन वुमेन्स हैं वो उनका लेस किस प्रकार से लेस हो रहा है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। रॉन्ग सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड, जो सोशल है हमारा समाज है, समाज में आजकल वुमेन को आज भी उसी नज़रिए से देखा जाता है जिससे कि पहले देखा जाता था। लक और फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट में भी यानी कि फैमिली के सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होता है, फैमिली सपोर्ट में नहीं खड़ी होती है वुमेन के लिए। लक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा होती है। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है। मोटिवेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मोटिवेशन इंस्टीट्यूशन में मोटिवेशन नहीं दिया जाता है। पुअर फैसिलिटी एंड ग्राउंड, पुअर फैसिलिटी कोचेज, पुअर फैसिलिटी होती है। लक ऑफ गर्ल्स सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी नहीं होती है इसलिए डिक्रेज की तरफ जाती है फीमेल स्पोर्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है स्टे हेल्थी एंड एक्टिव इन डायरेक्ट प्रिपरेशन टू द गुड एंड बैड पोस्चर एंड एक्सेप्ट ऑफ द कमेंट वे आर गुड पोस्चर ऑफ द इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब। भाई जो गुड पोस्चर है उसके बारे में बताना है, गुड पोस्चर किस प्रकार से कर सकते हैं और हमें क्या क्या गुड पोस्चर से अचीवमेंट किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, पोस्चर इज द बॉडी पोजिशन, ए गुड पोस्चर इज द इमेज ऑफ द पोजिशन प्रोफेशनल, बैड पोस्चर इज द सिंबल ऑफ द नेगेटिव हेल्थ। यानी कि जो गुड पोस्चर होता है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में एक अचीवमेंट लेके आता है और बैड पोस्चर एक बैड इफेक्ट लेके आता है, हमारी नेगेटिविटी लेके आता है। ठीक है, प्रोफेशनल सिंबल्स लेके आता है हमारा गुड पोस्चर। इफेक्टली बॉडी वर्किंग, यानी कि बॉडी वर्क हमारी इफेक्टली हो जाती है। रिड्यूस पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, जो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सिंबल ऑफ द सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस में हमारे अलग ही एटीट्यूड, अलग ही एक नज़रिया निकल के आता है जिससे कि हम सोशल स्टेटस बना सकते हैं। इम्प्रूवमेंट डाइट हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। गुड बॉडी बैलेंस बॉडी बैलेंस हमारा बेटर हो जाता है। बेटर सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर का बेटर सिलेक्शन कर सकते हैं यदि उसका पोस्चर गुड होगा, यानी कि अच्छा पोस्चर होगा। ठीक है बेटा, ये यूनिट नंबर 5 आज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, टुडे दैट्स ऑल।